तो हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? आ रही है आवाज? चलो चलो, तो हम लोग कहते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए पेन कहाँ है मेरा मेरा पेन और पेन 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 मिल गया। चलो, तो आज की वीडियो का हमारे लोगों का टॉपिक क्या है? चिन्ह। चिन्हों का गुणा कब होता है, गुणा कब होता है, उनका जोड़ कब होता है, घटाना कब होता है, ये सब चीजें हम लोग आज हम लोग चिन्ह चिन्ह खेलेंगे। चिन्ह चिन्ह, ठीक है ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? चिन्ह है। चिन्ह के बारे में आज हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। जो जो चीजें हैं चिन्ह के बारे में पढ़ने लायक, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दें कि यदि आपको कभी प्लस और प्लस का सामना करना पड़ रहा है, और आपको कभी माइनस और माइनस का सामना करना पड़ रहा है, आपको प्लस और माइनस का सामना करना पड़ रहा है, यदि आपको माइनस और प्लस का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस केस पे आप क्या करें? ठीक है ठीक है। यदि आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, किसी भी क्लास में हो, आप सबके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल, तो ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि ये चीज क्या है, कैसे आएंगे। यदि प्लस और प्लस आपको कभी भी दो संख्याएं हैं जो प्लस में दे रखी है, तो वो हमेशा क्या होंगी? प्लस होंगी। मतलब दो संख्याएं यदि आपको प्लस में दे रखी है तो वो हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी। यदि आपको दो संख्याएं माइनस में दे रखी हैं तब भी वो क्या होंगी? जुड़ेंगी। माइनस में दे रखी है तब भी जुड़ेंगी, यदि दोनों प्लस में दे रखी है तब भी जुड़ेंगी, दोनों माइनस में दे रखी है तब भी जुड़ेंगी। यदि एक आपको प्लस में दे रखी है, एक आपको माइनस में दे रखी है, तब वो दोनों इस केस पे संख्याएं क्या होंगी? दोनों घटेंगी। क्या? एक प्लस पे है, एक माइनस पे है, तो क्या होगी? घटेंगी। यदि पहली माइनस पे दूसरी प्लस पे है तब भी क्या होंगी? घटेंगी। यानी सिंपल सी ये बात है कि यदि दोनों संख्या हमारी प्लस में है तो प्लस होगा, दोनों संख्या माइनस में है तब भी प्लस होगा, दोनों संख्या एक प्लस एक माइनस में है या एक माइनस एक प्लस में है तब भी दोनों क्या होंगे? घटेंगे। ओके, क्लियर? चल, तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। किसी कोई डाउट? चल, तो ये चीज आपको जरूरी है। ठीक है, इसके एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 5x प्लस 4x, ये दोनों क्या है? प्लस में है। ठीक है, प्लस में है तो क्या है? यहाँ एग्जाम्पल डाल लेंगे। ठीक है, ई एक्स एम पी एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या करेंगे कि 4x और 5x जुड़कर क्या हो जाएंगे? 9x। यदि यही हम दे दे 5x माइनस 4x, तो यहाँ देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होंगे? दोनों घटेंगे, तो क्या आएगा? x आएगा। और यहाँ यदि हम दे दे यही माइनस का 5x और प्लस का 4x, तो क्या होंगे? यहाँ आएगा x ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है। एक चीज ये याद रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह ही हमेशा यहाँ लगेगा। ठीक है, देखो जब अब आपने यहाँ प्लस प्लस किया, दोनों संख्याएं प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये आप क्या करेंगे? ये दो आप स्पेशल केस करेंगे, तो इनमें क्या करेंगे कि जो संख्या बड़ी होगी उस पे जो चिन्ह होगा आपका रिजल्ट में वही चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ बड़ी संख्या में हमारा माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ हमने माइनस ही लगाया। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हमने प्लस का ही चिन्ह लगाया। ठीक है, अब यदि हम दे दें माइनस का 5x और माइनस का 4x, देखो दोनों माइनस में है तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा पहली बात तो। ठीक है, अब देखो यहाँ 5x और 4x है, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? 9x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीधा सा एक स्पेशल यही चीज ध्यान रखनी है कि यदि माइनस में हो तब भी जुड़ेंगे, प्लस में हो तब भी जुड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कभी हमें प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करना है तब भी हमारा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। सर ये तो सेम चल रहा है,
यदि हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। सर इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहां नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को डिफरेंट अब समझ में आएगा कि डिफरेंट क्या है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, यही जो है ये वाले जो हमने यहां लिए हैं वही लेते हैं। यदि हम ले लें 5x जो कि पहला पॉजिटिव है, हम अगला गुणे में ले लें 4x जो कि ये भी पॉजिटिव है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमको दे रखा है 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और इस x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर कैसे आया वो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज आपको अभी पढ़ाई नहीं गई है, क्लास 6 वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर जिनको बच्चों को समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो पे आपको ये चीज समझाने वाले हैं। ठीक है, चिंता नहीं लेने का। तो ये चीज आपका क्या आ गया, 20x स्क्वायर आ गया। यहाँ पास क्या हमने देखा कि 120 नहीं आएगा, केवल 20 आएगा। ठीक है, देखो 20x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पास हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने यहाँ पास एक छोटी सी बात, एकदम छोटी सी बात गौर की कि यहाँ पास यदि हम गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, प्लस का। ठीक है, यदि इसी चीज पे हम और एक्सपेरिमेंट करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख लें माइनस का 5x और गुणे में 4x कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 20x तो आएगा ही आएगा, लेकिन सॉरी कौन सा केस है, ये वाला केस है। तो प्लस माइनस क्या है, माइनस है, तो यहाँ चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। यदि इसी में हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करें, 5x तो प्लस का ले लें, माइनस का कर दें 4x, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 20x तो आएगा, वो 20x स्क्वायर तो आएगा, हर एक में स्क्वायर लगेगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस होने की वजह से माइनस का आएगा, क्योंकि ये केस हमारा कह रहा है पॉजिटिव निगेटिव हो तो हमेशा निगेटिव आएगा। अगर हम दोनों केस ही निगेटिव ले लें, क्या ये भी हमारा निगेटिव हो जाए और ये माइनस का 4x भी निगेटिव हो जाए, तो हम यहाँ क्या आएगा, हमारा जो आएगा वो 20x स्क्वायर आएगा, जो कि पॉजिटिव होगा ना कि निगेटिव, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। इस चीज पे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये चीज अच्छे समझना क्या कि यदि हम कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा निगेटिव आता है, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, यहाँ पास हम बात करें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्या यदि पॉजिटिव है, जोड़े या घटाने पे यही आएगा। यहाँ निगेटिव निगेटिव को तो पॉजिटिव तो जुड़ेंगी, यहाँ क्या हो रहा है, ये संख्या बता रहे हैं कि क्या होंगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब अगर निगेटिव निगेटिव है तो क्या होगा, तब भी जुड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव है तब भी क्या होगा, हमारा घटेगा, निगेटिव पॉजिटिव है तब भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो चिन्ह पॉजिटिव का आएगा, निगेटिव निगेटिव होगा तब चिन्ह पॉजिटिव का आएगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा तब चिन्ह निगेटिव का आएगा, अब पॉजिटिव निगेटिव होगा तब भी चिन्ह हमारा किसका आएगा, निगेटिव का आएगा। ये चीजें सबको क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।